हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो गए। आई होप आपको पिछला चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स का वर्ड कहाँ से आया, कैसे हुआ। अ, ठीक है, आज का हमारा चैप्टर है डिमांड। ठीक है, डिमांड क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी। मीनिंग ऑफ डिमांड। ठीक है, मीनिंग है मतलब कि डिमांड क्या है, उसके बारे में कैसे जानेंगे हम, वो है द टर्म डिमांड इज़ यूज इन इकोनॉमिक्स इन ए स्पेशल सेंस। ठीक है, डिमांड इकोनॉमिक्स में मतलब एक स्पेशल सेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। वी यूज़ टर्म्स डिज़ायर, वांट, डिमांड टू कन्वे द सेम मीनिंग। ठीक है, ये तीन चीज़ों को बताने के लिए हम मतलब कि इन तीन चीज़ों का मेल बनाने के लिए हम डिमांड को यूज़ करते हैं, डिमांड वर्ड यूज़ करते हैं। डिज़ायर, वांट, डिमांड मतलब कि हमें कुछ चाहिए होता है, हमें ये होता है ना कि हम ये तो नहीं कहते कि हमें इस चीज़ का डिज़ायर है, तो डिज़ायर भी है, वांट भी है, डिमांड भी है, तीनों चीज़ों बोलते हैं अभी मम्मा हमें ये चीज़ चाहिए या कुछ भी। ठीक है, कन्वे द सेम मीनिंग। ठीक है, बट इन इकोनॉमिक्स ऑल द थ्री टर्म्स हैव सेपरेट मीनिंग्स। ठीक है, ये याद रखना, इकोनॉमिक्स में इन तीनों टर्म्स का अलग अलग मीनिंग है। समझ में आई आपको एक बात। कहते हैं डिज़ायर, अभी हम बात करते हैं डिज़ायर के बारे में। डिज़ायर इज़ जस्ट ए विशफुल थिंकिंग। ठीक है, डिज़ायर है जो हमारी वो विशफुल थिंकिंग है। हम लोग सोचते हैं ना कि काश मेरे पास एक कार हो, वो हमारा डिज़ायर है। काश हमारे पास कोई आलिशान बंगलो हो जैसे शाहरुख खान का है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना। ये होता है ना, हमारा डिज़ायर होता है, ये तो हमारा डिज़ायर है। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल आ गई। इफ़ यू डिज़ायर टू बाय ए कार, डिज़ायर टू बाय ए कार, डिज़ायर है हमारा ये अभी। ठीक है, इच्छा है, डिज़ायर है, बट नॉट हैव इनफ मनी। ये बात आपको समझ में आ गई। If you have a desire to buy a car but not have enough money with you, the desire will remain to be a wishful thinking. मतलब क्या है कि विद यू द डिज़ायर विल रिमेन द विशफुल थिंकिंग। अगर आप कार लेना चाहते हैं, आपको कार का एक डिज़ायर है, मैं आपका एक डिज़ायर है कि मैं कार को लूँ, ठीक है, पर आपके पास पैसे नहीं है। पर पैसे ना होने की वजह से कि वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक थिंकिंग रह जाती है विशफुल की, काश वो पूरी चीज़ हो पाती हमारी सोच में रह जाती है। इट विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड। ठीक है, ये हमारी डिमांड नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, डिज़ायर क्या है, डिज़ायर इज़ जस्ट ए विशफुल थिंकिंग। वही बात यहाँ पे आ गई। हम लोग कार लेना चाहते हैं पर लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, इनफ पैसे नहीं है। पैसे ना होने की वजह से वो हम ले नहीं पाए, वो हमारी थिंकिंग में रह गया कि हाँ नहीं ले पा रही हूँ यार, मैं नई फरारी वगैरह, नई ऑडी फरारी नहीं ले पा रही हूँ, तो फिर मैं ये मेरी हमारी विशफुल थिंकिंग रह गई। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ यू हैव इनफ मनी। ध्यान से देखना, इफ़ यू हैव इनफ मनी बट यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इट ऑन कार। ये भी ध्यान से देखो, इफ़ यू हैव इनफ मनी बट यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड ऑन इट ऑन ए कार, then this desire will at the best be called want but not demand। ठीक है, आपके पास इनफ मनी भी है पर लेकिन आप उससे कार नहीं खरीदना चाहते हो। ठीक है, वो आपका डिज़ायर बन सकता है। ठीक है, डिज़ायर वो आपकी वांट बन सकता है। डिज़ायर विल नॉट कॉल्ड ए डिज़ायर कॉल्ड ए वांट बट नॉट ए डिमांड। बोले आप खरीदोगे नहीं, मतलब नहीं खरीदना है, मतलब कि इच्छा है पर फिर भी खरीदना नहीं है, मनी भी है पर खरीदना नहीं है। नहीं चलो इससे बेटर खरीद लेंगे या इससे कोई और खरीद लेंगे, नहीं कार खरीदनी है पर ये कार नहीं खरीदनी है। ठीक है, इट्स नॉट बट नॉट अ डिमांड, वो डिमांड नहीं है हमारी। दिस डिज़ायर विल बिकम डिमांड व्हेन यू आर ready to buy car at a given price and a given point of time। ठीक है, ये डिज़ायर तब आपकी डिमांड बन जाएगी तब आपको, जब आपको आपकी मनपसंद कार मिल जाएगी, आप प्राइस पे, वही गिवन प्राइस पे जो है, और उस टाइम पे क्या आ रहा है यहाँ पे, गिवन प्राइस और टाइम।
गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये ज़रूरी है। अब आपको समझ में आ गया कि डिमांड क्या है। ठीक है, कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। डिज़ायर आपको समझ में आ गया। डिज़ायर टू जस्ट ए विशफुल थिंकिंग। आपके पास, आप कार लेना चाहते हैं पर लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, पर वो आपकी विशफुल थिंकिंग रह गई, काश में वो ले पाता। वांट, आपके पास इनफ पैसे हैं, आप लेना भी चाहते हो कार, पर लेकिन आप इस कार पे स्पेंड नहीं करना चाहते, आपको कुछ और कार होगी जो आप लेना चाहते हो, वो हो गया वांट। ये डिज़ायर डिमांड कब बन जाती है? जब आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पे और टाइम पे आपको आपकी पसंद की कार मिल जाती है। ठीक है, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज़ द कंज्यूमर्स डिज़ायर एंड एबिलिटी टू परचेज ए गुड और सर्विस। समझ में? डिज़ायर इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज़ अ कंज्यूमर्स डिज़ायर। कंज्यूमर कौन होते हैं? हम। ठीक है, एंड एबिलिटी टू परचेज ए गुड और सर्विस। ठीक है, परचेज ए गुड और सर्विस। ठीक है, समझ में आई बात है? और सिंपल और वर्ड्स में, डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ consumers that are willing and able to purchase at various prices during a given period of time। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। able to purchase, ठीक है, at various prices, कई भी और प्राइसेस पे भी during a given period of time, खरीदने पे अपना सक्षम हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर गुड इज़ द अमाउंट। द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर गुड is the amount that will purchased at a given price and a given time. At a given time, the demand for a particular good, पर्टिकुलर गुड, हमने यहाँ पे कार ले लिया, आप कुछ भी ले लो, आपको बंगलो चाहिए, इज़ द अमाउंट, ठीक है, दैट विल बी परचेज्ड एट ए गिवन प्राइस, जो प्राइस है उस पर परचेज किया जा सकता है, एंड एट ए गिवन टाइम पे भी, ठीक है। फर्गसन की डेफिनेशन क्या थी? कहते हैं डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटीज दैट द कंज्यूमर्स आर अवेल and willing to buy each possible price during the given period of time of other things being equal। समझ में आई बात? ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो। द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर गुड इज़ द अमाउंट दैट विल बी परचेज्ड एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन टाइम। ये भी अच्छा है, ये भी। डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज़ द कंज्यूमर्स डिज़ायर एंड एबिलिटी टू परचेज ए गुड फॉर ए सर्विस, ठीक है। डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज़ द कंज्यूमर्स डिज़ायर पूरा करती है वो हमारा, ठीक है। अगर डिमांड पूरा करने के लिए, डिमांड के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? जैसे डिज़ायर, वो हमारा हो गया, डिज़ायर इज़ जस्ट ए विशफुल थिंकिंग, ठीक है। डिज़ायर होना चाहिए, मनी टू सेटिस्फाई द डिज़ायर, मनी होनी चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं था तो हम लोग कार नहीं खरीद पाए, वो हमारा डिज़ायर रह गया, ठीक है। विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी, ठीक है, विलिंगनेस, वो हमारे पास पैसे भी थे, इनफ पैसे भी थे, पर लेकिन हमने वो कार नहीं खरीदी, ठीक है, वो हो गया, हाँ, वो वांट हो गया। ये विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, हमारे पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए, स्पेंड टू मनी होनी चाहिए, सेटिस्फाई द कार, डिज़ायर होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, स्पेंड टू मनी होनी चाहिए। रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी, जो वो उनकी क्वालिटी हो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, वो हमारा प्राइस होना चाहिए, एक हमारा यहाँ पे प्राइस होना चाहिए। रिलेशनशिप ऑफ टाइम एंड क्वांटिटी, यहाँ पे हमारा पास होना चाहिए टाइम, ठीक है। ये 5 चीज़ें होंगी ना तब हमारी डिमांड होगी, अगर ये 5 चीज़ें नहीं होगी तो हमारी डिमांड नहीं होगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया? आई होप आपको ये सब अच्छा लगा हो। अगर आपके नेक्स्ट क्लासेस के लिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हो उसके लिए आप मुझे बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़
can subscribe the channel and like the video. Thank you.